रिकॉर्डिंग सर आज कम ही पढ़ाना। मैं तो कम ही पढ़ाता हूँ। अ मोटर कार ऑफ मास 1200 kg, मतलब एक मोटर कार है, एक कार है, सिंपल सी बात है, जिसका मास 1200 kg है, ठीक है, इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में वो कार चल रही है, is moving along a straight line with a uniform velocity of 90 किलोमीटर पर आवर। यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोला है, इसका मतलब वो अपनी स्पीड ना इंक्रीज कर रही है ना डिक्रीज। द कार इज मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, इट इज नॉट चेंजिंग इट्स वेलोसिटी। सर ये कौन सा क्वेश्चन है? ये टेक्स्ट बुक अगर आपके पास है तो टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। A motor car is moving with this। अब सडनली क्या होता है, इसने ब्रेक लगाया, इट्स वेलोसिटी स्लो डाउन टू 18 किलोमीटर पर आवर, मतलब इतना टाइम तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही थी, नाउ इट हैज अप्लाइड ब्रेक एंड द वेलोसिटी डिक्रीजेस टू 18 किलोमीटर पर आवर। धीरे धीरे इसने ब्रेक लगाया, गाड़ी रुकी हुई नहीं है, ब्रेक हैज बीन अप्लाइड बट द वेलोसिटी हैज बीन रिड्यूस्ड टू 18 किलोमीटर पर आवर। ब्रेक लगाने से जरूरी नहीं गाड़ी स्टॉप हो जाए। अच्छा, ये ब्रेक कितनी देर के लिए अप्लाई किया है? 4 सेकंड्स के लिए। ब्रेक 4 सेकंड्स के लिए उसने अप्लाई किया है। बाय एन अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है, आपको बताना है एक्सेलरेशन, फोर्स एंड मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। सब कुछ कवर हो जाएगा। ये बहुत आइडियल क्वेश्चन है, इसमें सारी चीजें कवर हो जाएगी और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या होगा, किलोमीटर पर आवर में अगर आपको वेलोसिटी दी है और टाइम सेकंड में दिया है तो क्या करना होगा आपको सबसे पहले? एनीवन? अगर टाइम सेकंड में दिया है और वेलोसिटीज जो है वो किलोमीटर पर आवर में दी है, व्हाट शुड बी माय फर्स्ट स्टेप? कन्वर्टिंग इट टू मीटर। करेक्ट। सो 90 into 5 upon 18, 18 1 1, 19 जो होता है वो 18 5 5 25 मीटर पर सेकेंड। इसको मैं u ले रहा हूं। u क्यों ले रहा हूं? बिकॉज वो इनिशियल वेलोसिटी है, ब्रेक लगाने के पहले की बात हो रही है, फिर ब्रेक लगाने के बाद हो गई 18 किलोमीटर पर आवर, तो वो हो जाएगा v। वापस 5 मीटर पर सेकेंड। नाउ द फर्स्ट थिंग व्हिच वी विल बी कैलकुलेटिंग इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की फॉर्मूला v minus u upon t। v is 5। गलती से भी 25 minus 5 मत लिखना, बहुत बच्चे करते हैं। एक सीधा सा दिमाग में डालो ना, ब्रेक लग रहा है तो आप पहले ही सोच लो कि एक्सेलरेशन नेगेटिव आने वाला है, ब्रेक लग रहा है। 5 minus 25 upon 4 minus 20 upon 4 minus 5 meter per second square। So this is your acceleration। Now we'll try to find out, next thing was force। अच्छा, कितना फ्रिक्शन लगेगा? फ्रिक्शनल फोर्स की फॉर्मूला क्या आती है sir? मास इनटू रिटार्डेशन। yes, मास इंटू 6000 Newton। वेरी गुड। सो मास इनटू रिटार्डेशन। मास किसका लेंगे? अब एक ही चीज है पूरे क्वेश्चन में जिसका मास ले सकते हैं, कार है 1200। सर वीडियो अटक रहा है। रिटार्डेशन कितना होगा? अगर एक्सेलरेशन 5 रिलीज माइक, हाँ, so 1200 into 5 6000 न्यूटन is your frictional force। तो ब्रेक लगाने के टाइम इतना फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है, ब्रेक लगाते टाइम इतना फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम कैसे मालूम पड़ेगा? चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है? व्हाट इज मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी। खाने लायक। तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम अलग अलग निकाल लो। इनिशियल मोमेंटम मतलब मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल मोमेंटम मतलब मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, और दोनों में जो फर्क आएगा वो चेंज इन मोमेंटम। या तो फॉर्मूला ही लिख लो, चेंज इन मोमेंटम मतलब m v माइनस u, सिंपल। ये डेल्टा p का मतलब हुआ चेंज,
मोमेंटम नहीं लिख सकता हूँ ना, चेंज इन मोमेंटम है। मैं ऐसा नहीं बोल सकता आपकी पॉकेट मनी अभी 10 है और फिर 17 हो गई, तो मैं ये नहीं बोल सकता आपकी पॉकेट मनी 7 है, मैं बोलूंगा आपकी चेंज इन पॉकेट मनी 7 है। तो चेंज फिजिक्स में और मैथ्स में भी आएगा, इस 10 तक तो नहीं आएगा, बाद में। चेंज बताने के लिए ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, इसका मतलब होता है चेंज इन पी। मास कितना है 1200, v is 5 and u is 25. minus 24,000. Minus 24, minus that will be your change in momentum. और यूनिट क्या आएगा? kilogram किलोग्राम मीटर पर सेकंड. वेरी गुड, क्योंकि मास का किलोग्राम, अब आप सीख गए हो, अब आप फिजिक्स को थोड़ा जानने लगे हो, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है, वेरी गुड, बहुत इजी था। Should I rub this? लिख लिया? Any doubts? यस सर. If you have a doubt, raise your hand. मैं जाने देता हूँ कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अगर एक्सरसाइज आपके पास है तो उसका 21। चलो एक अच्छा क्वेश्चन बनाता हूँ। कौन सा क्वेश्चन था वो? 14 नंबर, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, रियल लाइफ से, मतलब आप सोचो कि अगर आपके पास एक बुलेट है और बुलेट को आपने ऐसे किसी मटेरियल में मारा जिसमें बुलेट खड्डा कर सके, तो देखो मटेरियल पे डिपेंड करेगा कि बुलेट उसको टकरा के नीचे गिर जाए या अंदर घुसे, और अंदर घुसे तो कितना अंदर घुसे, वो इस मटेरियल पे डिपेंड करेगा। एकदम स्ट्रॉन्ग मटेरियल लोगे तो शायद टकरा के बुलेट नीचे गिर जाए, बट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए। अगर आप दीवार में भी मारोगे ना तो दीवार भी थोड़ी सी दब जाएगी। सो मटेरियल पे डिपेंड करता है, बहुत हार्ड मटेरियल है तो बुलेट टकरा के गिर जाएगी। लेकिन अगर कोई और मटेरियल, जैसे वुड ले लिया आपने, वुड, तो वुड में तो क्या होगा, बुलेट अंदर घुस जाएगी, अंदर घुस जाएगी काफी, लेकिन आफ्टर अ डिस्टेंस वो रुकेगी, कुछ डिस्टेंस अंदर जाने के बाद वो रुक जाएगी। अब उस डिस्टेंस से हम ये बता सकते हैं कि वुड ने कितना फ्रिक्शन प्रोवाइड किया। बुलेट जा रही थी और बुलेट रुकी, वाई, क्यों बुलेट रुकी? क्योंकि इस मटेरियल ने क्या प्रोवाइड किया? फ्रिक्शन। अगर बुलेट जा रही है तो बुलेट रुकती क्यों है? फ्रिक्शन मिलता है। लेकिन अगर वो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा नहीं हो तो बुलेट आर पार निकल जाएगी, लेकिन अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो वो अंदर कहीं रुक जाएगी। अब हम ये पूरा क्वेश्चन उससे रिलेटेड है, क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। A bullet of mass 10 gram, Vishal mute, a bullet of mass 10 gram traveling horizontally, horizontal, I hope you know, this is horizontal, this is vertical, traveling horizontally with a velocity of 1 meter per second, 150 मीटर पर सेकेंड, काफी बहुत ज्यादा स्पीड होती है 150 मीटर पर सेकेंड, उतनी वेलोसिटी से वो जा रही है। एंड इट स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक। यहाँ पे एक वुडन ब्लॉक है, मतलब लकड़ी का एक टुकड़ा है, और ये उसको टकरा जाती है। टकराने के बाद 0.03 सेकेंड्स में वो रुकी, मतलब जो बुलेट थी वो कब तक अंदर गई? 0.03 सेकेंड्स तक वो अंदर गई। तो ये डिस्टेंस हम निकालेंगे, उससे हमें मालूम पड़ जाएगा। बेसिकली हमें डिस्टेंस नहीं मालूम है, हमें टाइम मालूम है कि ये बुलेट अंदर कितनी देर में जाके रुकी। बुलेट जब यहाँ टच हुई और फिर अंदर जाके रुकी, उसके बीच का टाइम है 0.03 सेकेंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस, सबसे पहले हमें निकालना है ये डिस्टेंस। कोई मुझे बता सकता है ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा? किसी को आता हो तो ट्राई कर सकता है। आपको वेलोसिटी देखो, इनिशियल वेलोसिटी पता है और लास्ट में बुलेट रुक रही है ये भी पता है, टाइम भी पता है, तो कितना डिस्टेंस अंदर जाएगी वो कैसे निकालेंगे? ut plus half at square. Very good. ut plus half at square can be applied, but we can apply that, but we don't have value for a. तो या तो आप पहले a की वैल्यू ढूंढ लो और फिर ये अप्लाई कर दो। सो पहले ये कैसे निकालेंगे? सो द कंसेप्ट हियर इज, ये जो वुडन ब्लॉक है, जब बुलेट इसको टच हुई तब उसकी जो वेलोसिटी थी वो तो 150 थी,
और बुलेट जब अंदर गई और आफ्टर अ टाइम वो रुक गई, तब उसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड हो गई। एंड इन दोनों के बीच में डिस्टेंस नहीं मालूम, लेकिन टाइम तो मालूम है। 1 2 3, आपको u मालूम है, आपको v मालूम है, आपको t मालूम है। u v t से आप a निकाल सकते हो। व्हाट विल बी a? v minus u by t। कैन एनीवन कैलकुलेट? v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 150, t की वैल्यू 0.03। 0 minus 150 will be minus 150 and this is 0.03। so ये नीचे 0.03 को 3/100 लिखेंगे so that ये डेसिमल हट जाए। 3/100 लिखेंगे, ये minus 500 माइनस 500 नहीं होगा। 5000 minus 5000 -5000। वेरी गुड। तो ये जो 3/100 इसके दोनों जीरो ऊपर चले जाएंगे, डिनोमिनेटर्स डिनोमिनेटर। नाउ 3 1s and 15 is 5s और 4 3 0 बचे, तो -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट विल बी योर एक्सेलरेशन। दैट विल बी योर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की फॉर्मूला होती है v जिसको नहीं समझ में आया सुनो, स्टार्टिंग से समझा रहा हूं। एक्सेलरेशन की फॉर्मूला क्या होती है? v minus u by t। v इज फाइनल वेलोसिटी, बुलेट रुक गई है तो 0। u इज इनिशियल वेलोसिटी, वो तो 150 मीटर पर सेकेंड ही है, और टाइम दिया हुआ है क्वेश्चन में, सॉल्व किया तो ये एक्सेलरेशन आ गया। अब ये क्यों निकाला एक्सेलरेशन, तो वो मैं समझा देता हूँ। फॉर्मूला यूज करने के लिए निकालना आपको डिस्टेंस है। बहुत बार तो बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है, निकालना डिस्टेंस है तो एग्जाम में आप सोचते ही नहीं हो कि डिस्टेंस निकालने के लिए कुछ और निकालना पड़ सकता है। अरे हो सकता है, अब 9th स्टैंडर्ड। तो d की फॉर्मूला क्या होती है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बहुत बार फॉर्मूला यूज कर लिया हमने ये, d इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। व्हाट इज u? and t? वेलोसिटी t is 0.0 0.0 plus half. What is value for a? Minus. minus 5000 Correct. And what is value for t? Again 0.0 0.0 square। 150 into 0.03। अब यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए। क्या करोगे? इजी मेथड क्या है? इसको 3/100 लिख दो, वो इसकी इजी मेथड है। इसको 3/100 लिख दो। अब देखो यहाँ पे 0 0 कैंसिल, 15 और 10 भी कैंसिल हो गए, 2 जा 3 जा 3 3 जा 9, 9/2 4.5। अब ये कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, सिंपल। 0.03 कैन बी रिटन एज 3/100। 50 से डिवाइड कर लो, 100 होता है, 52 जा 150 होता है, 3 जा 3 3 जा 9, 9/2 4.5 आ गया। अब आगे का देखेंगे, ये माइनस सबसे पहले बाहर लिख लो, तो क्या बचा? 1/2, ये 5000 और ये 0.03 कैन बी रिटन एज 3/100। लेकिन इस बार स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। 3/100 3/100, 2 0 इसके साथ कैंसिल, 1 0 इसके साथ कैंसिल, और अब 1 0 तो कैंसिल नहीं हो रहा है और 2 भी बचा है। ठीक है, सो ऊपर वाला मल्टीप्लाई करो, 5 into 3 into 3 कितना होगा? 5 into 3 into 3 27 meters नो, final answer फाइनल आंसर 27 मीटर। 27, 5 और 10 कटेगा। हाँ 5 और 10 कट कर देते हैं। चलो 1 जा और 2 जा, 3 3 जा 9, ऊपर क्या बचा? 3 3 जा 9, नीचे के बचा 2 2 जा 4, तो 9/4। व्हाट इज 9/4? 9/4 की वैल्यू निकालो बेटा। 27 आंसर। 2.25 यस 2.25। 4.5 में से 2.25 माइनस करो, 2.25 यस, सो दिस इज द आंसर। 27 तो आ ही नहीं सकता था ना, जब आपकी ये वैल्यू 4.5 आ गई है और उसमें से कुछ माइनस हो रहा है तो आंसर उससे छोटा आएगा। ये समझ आया सब? मैंने प्लस कर दिया था। प्लस करोगे तो भी नहीं आएगा बेटा, प्लस करोगे तो 27 कैसे आ जाएगा? तो भी 6.75 आता।
आपने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करी थी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? या समझना है? समझना है क्या? नंबर्स अलग है, देखो अलग, फिजिक्स डिफिकल्ट नहीं हो रहा है। फिजिक्स की तो यही फॉर्मूला पिछले चैप्टर में भी हो रही थी और अभी भी यूज हो रही है। द नंबर्स, अब नंबर्स के लिए आपका कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। सम समझ में नहीं है ऐसा नहीं होता, कैलकुलेशन नहीं समझ में, तो आप नोटबुक लेके बैठो, लिखो मेरे साथ साथ, नहीं आएगा ऐसा हो नहीं सकता है। आप देखोगे तो नहीं होगा, मैथ्स को देखने वाली चीज थोड़ी है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now we have to also calculate the force जो बुलेट ने अप्लाई किया होगा। कोई बता सकता है फोर्स की फॉर्मूला क्या होती है? Mass into acceleration. करेक्ट, एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट किया है और फोर्स ये रहा, उससे हमारे पास आंसर आ जाएगा कि कितना फोर्स अप्लाई किया। मतलब वैसे यहाँ बुलेट ने इस पे मारा या ब्लॉक ने इस पे मारा, एक ही बात है। बुलेट उसको मार रही है तो ब्लॉक भी तो उसको रोक रहा है ना, दोनों चीज हो रही है। सो फोर्स हम यहाँ लिखेंगे द फोर्स exerted by the wooden block on the bullet। अगर इसने कितना फोर्स इस पे लगाया, क्योंकि इस बार रुका कौन है समझो, हम इस क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करते हैं। अगर इस बुलेट ने इसको आर पार कर दिया होता तो हम लिखते हैं फोर्स अप्लाइड बाय द बुलेट ऑन द बुलेट, लेकिन इसने रोक लिया है, ये ज्यादा इसने रोक लिया बीच में, तो हम लोग ये ढूंढ रहे हैं। दोनों में आंसर सेम आएगा, खाली साइन की फर्क आएगी। तो फोर्स के लिए हम लेंगे मास है 10 ग्राम, 10 ग्राम लिखूं, क्या लिखूं यहाँ पे? 0.01 kg। kg, वेरी गुड। और एक्सेलरेशन इज माइनस, यहाँ पे 5000 ले लेते हैं, क्योंकि बाय वुडन ब्लॉक पूछा है तो माइनस नहीं, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 50। 50। सर वीडियो अटक गया। एक मिनट। सर क्लियर है। ओके, सो बेटा अब दो चीज है, देखो अगर हम बाय बुलेट ऑन ब्लॉक बोलते हैं तो -50 लिखते हैं, क्योंकि बुलेट का तो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, राइट? सो फोर्स ऑन बुलेट बाय ब्लॉक, वो तो हमारा 50 आ गया, बाय ब्लॉक था इसलिए। लेकिन अगर होता फोर्स ऑन ब्लॉक बाय बुलेट, अगर बुलेट की वजह से पूछा होता तो -50 आता। I hope this is done. Clear आ रहा है नकुल? स्नेहा समझ में आ गया आपको? आर यू प्रेजेंट? स्नेहा आई एम आस्किंग यू, समझ में आया या बंद करके देख रहे हो खाली? मूवी चल रही है, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है, उसने मैसेज भी किया। अरे मैसेज मत करो बेटा, आप मेरा मैसेज अलग से। बेटा मूवी नहीं चल रही है, बोल के बताओ समझ में आ रहा है या नहीं। स्नेहा देखो, चिराग थम्स अप बता रहा है, ऐसा कुछ बताओगे तो चलेगा। यस स्नेहा, आपकी आवाज ही नहीं आई। ओके, वन मोर क्वेश्चन, आंसर करें। A hammer, ये तो इजी है। A hammer of mass 500 ग्राम, एक हैमर है, हैमर ले लेते हैं, of mass 500 grams, 500 ग्राम का। A hammer of 500 grams is moving at 50 मीटर पर सेकेंड। इसको हम लोग यहाँ पे 50 मीटर पर सेकेंड से आप उसको मार रहे हो कहीं पे, 50 मीटर पर सेकेंड से मार रहे हो, ठीक है। द नेल स्टॉप्स द हैमर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। तो यहाँ पे एक नेल है, नेल मतलब तो आई होप सबको मालूम ही होगा। यहाँ पे एक नेल है, हैमर उसके ऊपर गिर रहा है, और ये दोनों कितनी सेकेंड के लिए टच हो रहे हैं? 0.01 सेकेंड। क्योंकि जनरली आपने देखा होगा हम ऐसे फटाफट फटाफट मार के उठा लेते हैं,
तो हैमर और नेल कितनी देर के लिए कांटेक्ट में आ रहे हैं? ओनली फॉर 0.01 सेकेंड के लिए, उतनी देर के लिए कांटेक्ट में आ रहे हैं। ओके, व्हाट इज द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर? तो कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है वो आपको बताना है। अच्छा, जब हैमर नेल पे टच होता है तब उसकी स्पीड कितनी हो जाती है? जस्ट एक सेकेंड, उस टाइम एक मोमेंट के लिए उसकी स्पीड कितनी हो जाती है हैमर की? 0. 0। वेरी गुड। अंडरस्टैंड, वेलोसिटी अगर हम बात करें प्रैक्टिकली, कोई भी चीज एक डायरेक्शन में जाके अगर उसको रिटर्न आना है तो देयर शुड बी अ मोमेंट जब उसकी वैल्यू 0 होगी, उसके बिना नहीं होता है। क्योंकि अगर वो जाके रिटर्न हुई है, उल्टी डायरेक्शन में रिटर्न हुई है, तो उस मोमेंट पे जब उसने टर्न मारा तब उसकी वेलोसिटी हमेशा हर केस में 0 लेनी है। अगर वो जिस डायरेक्शन में गई उसी डायरेक्शन में वापस आ गई तो उस इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी 0 ली जाती है। और ये जो इनिशियल हो जाएगी 50 मीटर पर सेकेंड, तो और टाइम दिया हुआ है, तो आई थिंक इससे अटका सर। सर आवाज अटक रही है। वीडियो भी अटक रहा है। हाँ सर, सब कुछ अटक गया। सर अब क्लियर है। नकुल, आवाज आ रही है? आ रही है सर। यस सर। चलो, अब यहाँ ध्यान से मुझे बताओ कि फोर्स कैसे ढूंढेंगे? U है, V है, T है और M है। फोर्स कैसे ढूंढेंगे? एक्सेलरेशन निकालेंगे सर। वेरी गुड। एक्सेलरेशन कैसे ढूंढेंगे? V minus U upon T। V minus U upon T। चलो निकालो, V माइनस यू अपॉन टी निकालो। ज्वाइन करिए तो आवाज ब्रेक हो रही है। जैसे मैं -5000। -5000 हाँ, अभी तो बीकॉम चालू का है। अगर अब यहाँ से F इक्वल्स टू M है। M कितना है? के लिए एंट्रेंस एग्जाम किया है ना, 0.5 kg। 0.5 kg। वेरी गुड। 500 ग्राम है और हमें उसे केजी में कन्वर्ट करना है, सो इट विल बी 0.5 kg एंड एक्सेलरेशन आपका आया -5000। सो व्हाट विल बी योर आंसर? -2500। माइनस बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है। 9 का बदले बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है, ब्लर है पूरा। नेटवर्क इशू हो रहा है। सर क्लियर है। क्लियर तो है सर, क्लियर है। ओके, आज कौन एब्सेंट है? एक बार अटेंडेंस ले लेते हैं। चिराग प्रेजेंट, विशाल, चलो नाम ले रहा हूँ, प्रेजेंट बोलो जल्दी। चिराग, प्रेजेंट सर। विशाल, और कोई बीच में बोलो, यहाँ सब नाम ऊपर नीचे हो जाते हैं। विशाल, आवाज नहीं आ रही आपकी। नकुल, प्रेजेंट सर। गौरव, प्रेजेंट सर। नील, आपकी आवाज नहीं आ रही। आर्यन, Present, sir. धीरज, प्रेजेंट सर। दिव्या, प्रेजेंट सर। ईशिता, प्रेजेंट सर। जयमीन, Present, sir. काव्या, प्रेजेंट सर। खुशी, प्रेजेंट सर। कीर्ति, प्रेजेंट सर। मयंक, प्रेजेंट सर। हमारी जो 7 डेज Present. निधि, प्रेजेंट सर। स्नेहा, स्नेहा कहाँ गई? रुद्राक्ष, प्रेजेंट सर। यशवी, प्रेजेंट सर। स्नेहा,
स्नेहा प्रेजेंट बोलो या हैंड रखा दो, कुछ रिस्पॉन्ड करो सो दैट आई नो आपने सिर्फ चालू करके नहीं छोड़ दिया। सर विशाल लिख रहा है कि वो प्रेजेंट। हाँ विशाल ने तो, मैंने सुन लिया विशाल का तो। विशाल चलो नेक्स्ट सम। स्नेहा आपको मैं एब्सेंट मार्क करूंगा, आपने बोला नहीं अभी तक, चैट में लिखा है क्या आपने भी? ओके 6 बार लिखा विशाल ने। एक और क्वेश्चन करते हैं, बड़ा सा है। आपको मैं एक टेबल बना के दे रहा हूं, टाइम एंड डिस्टेंस। सो 0 1 2 3 4 5 6 7, टेबल बनाने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। 0 1 8 27 64 125 216 and 343। आपको ये बताना है क्या ये डिस्टेंस है, एक बॉडी है जो इतना डिस्टेंस कवर कर रही है इतने टाइम पे। मतलब जब जीरो था, स्टार्टिंग थी, जब जीरो था तब उसने कुछ भी डिस्टेंस कवर नहीं किया। आफ्टर 1 मिनट 1 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। After 2 seconds 8 meter, after 3 seconds 27 meter, after 4 seconds 64 meter। तो ये हर टाइम पे स्टार्टिंग से उसने कितना डिस्टेंस कवर किया वो बताया हुआ है। क्या बता सकते हो ये एक्सेलरेटेड मोशन है या यूनिफॉर्म मोशन है? एक्सेलरेशन। सर एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्म तो हो ही नहीं सकता। यूनिफॉर्म हो ही नहीं सकता, वेरी गुड। ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये एक्सेलरेटेड मोशन है, करेक्ट। अच्छा इनिशियल, अगर मैं आपको बोलूं स्टार्टिंग से लेके फाइनल तक ये अगर आप कंसीडर करो तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? अच्छा अगर मैं आपको ये पूछूं, चलो अलग एक चीज पूछता, आपने ये तो बता दिया कि सर यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन होगा, वो आपने कैसे बताया? ये एक चेंज हो रहा है, यहाँ एक चेंज हुआ, या एक और चेंज हुआ, लेकिन यहाँ एक का चेंज नहीं हुआ, बहुत ज्यादा चेंज हो गया। यहाँ पे और एक का चेंज हुआ लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा चेंज हो गया। तो इनसे आप बता सकते हो कि एक्सेलरेशन तो है। तो नाउ कैलकुलेट एक्सेलरेशन एंड टेल मी। अच्छा चलो मैं आपको रैंडम कोई देता हूं, सपोज 1 से 3 का एक्सेलरेशन निकालो और 4 से 7 का एक्सेलरेशन निकालो, क्या वो सेम आएगा या अलग, वो मुझे चेक करना है, क्या वो सेम आएगा या अलग। सो 1 से 3 का एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? हम u ले लेंगे इसको, मतलब इनिशियल सिचुएशन, इनिशियल पोजीशन इसको ले लेंगे और फाइनल पोजीशन इसको ले लेंगे। अब इसमें से a निकलेगा कैसे वो सोचने वाली बात है। सी d इक्वल्स टू ut, इससे नहीं होगा। अच्छा एक मिनट, ऐसे नहीं होगा, वेट। एकदम स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0, क्योंकि जब टाइम 0 था तब डिस्टेंस कवर्ड भी 0 था। इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड होगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड होगी। डिस्टेंस की क्या फॉर्मूला होती है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। डिस्टेंस की क्या फॉर्मूला होती है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अगर u 0 है तो क्या फॉर्मूला हो जाएगी? d इक्वल्स टू हाफ at स्क्वायर, क्योंकि यहां 0 पुट कर दिया। नाउ आपको इस सेकेंड पे, यहां पे आपको ये मालूम है कि इसने 8 मीटर डिस्टेंस कवर किया और टाइम आपको मालूम है 2 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हो आप, किसी भी एक क्वेश्चन के लिए आप a की वैल्यू ढूंढ सकते हो, क्योंकि डिस्टेंस कितना 8, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, टाइम कितना 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2, 4/2 2 हो गया, 2 है, और फिर 2 डिवाइड में, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया। अब किसी और के लिए निकालो। मेरा बेसिक क्वेश्चन ये है, क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वो भी चेंज हो रहा है? तो विल कैलकुलेट फॉर समथिंग एल्स। चलो 5 के लिए निकाल के मुझे बताओ एक्सेलरेशन कितना आएगा। जब डिस्टेंस 125 है, यहां पे पुट करना है, डिस्टेंस 125 है और टाइम 5 है, तो व्हाट विल बी एक्सेलरेशन? 25। करेक्ट, इट विल बी, नहीं एक मिनट, हाँ
मेरा 25 नहीं आएगा शायद। टेन आ रहा है। ध्यान से कैलकुलेट करो, 10 आएगा। किसका 10 आ रहा है एक्सेलरेशन? टू वहां मल्टीप्लाई सर 10 आ रहा है। 10 आ रहा है। 10 सो क्या ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है? क्या एक्सेलरेशन पूरे मोशन में सेम था? नो, क्योंकि यहां पे 4 आया एक्सेलरेशन की वैल्यू, एंड हियर वी आर हैविंग वैल्यू फॉर एक्सेलरेशन एज 10। दैट मींस ये पूरा जो दिया हुआ है या ना वेलोसिटी यूनिफॉर्म है ना एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, दोनों ही चेंजिंग है। किसको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया प्लीज टेल मी। सर आ गया। 2 जन को आया है, चिराग को, जील आपको नहीं समझ में आया? सर थोड़ा एक बार फिर से बोल दो ना। सर मेरे को तो आ गया, मैं तो ऐसे बता रहा हूँ कि मेरे को आ गया। हाँ वही बोल रहा हूँ, चिराग को आगे ही बोल रहा था, बीच में सेंटेंस पूरा नहीं हुआ। चलो तो मैं यहाँ पे ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। क्वेश्चन क्या दिया है कि एक बॉडी है, टाइम दिया हुआ है कि जब उसने अपना मोशन चालू किया, जब एकदम स्टार्टिंग टाइम था तब उसने डिस्टेंस कुछ कवर किया हुआ था नहीं। जब टाइम 1 सेकेंड हुआ, 1 सेकेंड के बाद वो 1 मीटर आगे चली गई कार, और 1 सेकेंड बाद, मतलब टोटल 2 सेकेंड देखोगे तो टोटल 1 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, टोटल 3 सेकेंड में 27 मीटर का कवर कर लिया, टोटल 4 सेकेंड में 64 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, कार आगे जाती जा रही है। आपको ये बताना है कि ये जो कार है क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे है? तो वो आप कैसे बताओगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे नहीं है, बिकॉज द डिफरेंस, अगर आप यहां देखोगे 1 से 2 में कितना टाइम का डिफरेंस आ रहा है? 1 का। और डिस्टेंस का कितना डिस्टेंस आ रहा है? 7 का। 1 से 8 हो गया मतलब 7 का फर्क आया, और 1 से 2 हो गया मतलब 1 का फर्क आया। अगर 2 से 3 भी 1 का ही फर्क आ रहा है टाइम में, 1 से 2 1 सेकंड का डिफरेंस आया, और 2 से 3 भी 1 सेकंड का डिफरेंस आया, तो अगर 1 to 8 7 का डिफरेंस आया है, तो 8 के बाद इसमें भी 7 का डिफरेंस होना चाहिए था, बट नहीं है। इसका मतलब क्या है? वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर ली, क्योंकि उसने ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया। 1 to 8 एंड 8 इसके बाद डायरेक्ट 27 दे दिया है। तो आप यहाँ पे एक पैटर्न देखो, तो नंबर इज इंक्रीजिंग एट वेरी हाई स्पीड। ये जो डिस्टेंस है ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। दैट मींस यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे नहीं जा रही है कार, देयर इज सम एक्सेलरेशन। एंड नाउ आई थॉट कि ये जो एक्सेलरेशन है क्या वो यूनिफॉर्म है? मतलब आपकी जो पॉकेट मनी वाला एग्जांपल ले लेते हैं, पॉकेट मनी फिक्स नहीं है, बट क्या पॉकेट मनी में जो इंक्रीमेंट है बढ़ रही है वो मालूम पड़ गया, लेकिन जो बढ़ रही है क्या वो फिक्स है? क्या हर दिन 2-2 रुपए बढ़ रहे हैं या हर दिन 3-3 रुपए बढ़ रहे हैं? तो उसके लिए मैंने एक्सेलरेशन ढूंढा। अब मुझे यहां से मालूम था मेरी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये फॉर्मूला होती है u 0 है, तो d इक्वल्स टू हाफ at² बचा। d ये सब d है और t ये सब t है, तो किसी भी d की वैल्यू यहां पुट करो और उस d के लिए जो टाइम दिया है वो यहां पुट करो, उससे एक्सेलरेशन की वैल्यू आई। ऐसे दो, किसी भी दो के लिए कर लो, अगर वो सेम आ रहे हैं तो वी कैन से कि एक्सेलरेशन फिक्स है, लेकिन अगर अलग आ रहे हैं तो एक्सेलरेशन फिक्स नहीं है। यहां पहले किया हम लोग ने 8 और 2 के लिए तो 4 आया, फिर हमने के लिया 125 और 5 के लिए किया तो वहां पे 10 आया। दैट मींस योर एक्सेलरेशन इज नॉट फिक्स, वो भी 4 और 8 10 अलग अलग आ रहा है। क्लियर टू एवरीवन? यस सर। Yes, sir. एवरीवन रिप्लाई प्लीज। Yes, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके देन बाय। नहीं एक मिनट, एक और मीटिंग है ना, वो वाली ज्वाइन कर लो। यहाँ से बाय। थैंक यू सर छुट्टी देने के लिए सर। ज्वाइन करो दूसरी, कंफ्यूज मत करो सबको।